नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे उस बवाल की जिसने न सिर्फ धार्मिक आस्था को झकझोर दिया है, बल्कि कानून, नैतिकता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आज बात होगी बागेश्वर धाम और उनके स्वयंभू धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे महिलाओं के तस्कर होने के सनसनीखेज आरोप की, और बात होगी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत पर दर्ज FIR की। वो FIR जो एक ऐसे बयान पर दर्ज की गई है जिसने उन्होंने धर्मगुरु की आलोचना की है। सवाल ये है कि क्या सच बोलना अब अपराध है? क्या बाबा के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बागेश्वर धाम में वाकई कोई गड़बड़ है? छतरपुर पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रोका था जिसमें कुछ महिलाएं थी। पूछताछ में पता चला कि ये महिलाएं अपनी पहचान छुपाकर बागेश्वर धाम में रह रही थी और कुछ अनैतिक गतिविधियों में शामिल थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी वीडियो को शेयर करते हुए प्रोफेसर रविकांत ने अपने पोस्ट में लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। प्रोफेसर रविकांत की इस पोस्ट के बाद विवाद शुरू हो गया। बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार गौर ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोफेसर रविकांत की टिप्पणी न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 353(2) के तहत केस दर्ज किया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए एक वीडियो X पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता लगे हुए हैं, ये उपद्रव कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमने इस देश में सबसे बड़ी जात पात की बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है सनातनियों को एक करने के लिए, उसके बाद कुछ न कुछ आता रहता है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं, धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है, इस देश की जो जातवाद की बीमारी है, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जनसेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप गढ़ते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही मरेंगे, चाहे जो हो जावे। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो अभी आरंभ है, अभी तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुन करके अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। और हिंदुओं को हमने एक बात कही थी, पुनः हम कह देते हैं, हम सनातनियों कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े, चाहे जो हो जाए। हम हिंदू एकता। इस बयान के बाद आरोप और भी लग रहे हैं, और आरोप ये भी है कि क्या कोई बाबा इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस पर सवाल उठाते ही पुलिस दौड़ पड़ती है, FIR होती है, धमकियां मिलती है। क्या कानून अब सिर्फ भक्तों की भावना बचाने के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं? अगर प्रोफेसर की बात झूठी है तो खुली जांच कराओ, जांच सामने लाओ, लेकिन सिर्फ FIR दर्ज करके सच को दबाना क्या ठीक है? क्या भारत में अब सिर्फ धर्म ही कानून बन गया है? क्या किसी बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वाला देशद्रोही बन जाएगा? सोशल मीडिया पर लाखों लोग पूछ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के धाम में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? मीडिया भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ प्रोफेसर को दोषी ठहरा रहा है, कुछ बाबा की आलोचना को देशद्रोह बता रहा है। लेकिन हमारा एक ही सवाल है, सच आखिर कौन लाएगा? हमारा कर्तव्य है उसे बताना। ना किसी प्रोफेसर के साथ है, ना किसी बाबा के साथ है, हम सच्चाई के साथ हैं। आज इस मंच से हम सरकार से, प्रशासन से और खुद धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल करते हैं, क्या आप इस आरोप की खुली और निष्पक्ष जांच करवाएंगे? क्या आप बताएंगे कि बागेश्वर धाम में कौन लोग जाते हैं? महिलाओं के लिए क्या प्रोटोकॉल है? कोई सुरक्षा व्यवस्था है? क्या FIR सिर्फ सवाल उठाने वालों को डराने के लिए है या सच छिपाने के लिए? हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बागेश्वर धाम का नहीं, ये सवाल है क्या भारत में धर्मगुरु कानून से ऊपर है, और अगर नहीं तो फिर जवाब देना होगा।
फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।